डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिनॉल्स को डिस्कस करें। फिनॉल्स एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है या किसी और एराइल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उन्हें फिनॉल्स कहते हैं। और अगर OH ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड में साइड चेन में आता है तो उन्हें एरोमेटिक अल्कोहल्स कहा जाता है। जैसे ये कंपाउंड जिसमें कंपाउंड एरोमेटिक है लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड चेन में आ रहा है तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है, बेंजिल अल्कोहल। और अगर OH ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उन्हें फिनॉल्स कह देते हैं। इन फिनॉल्स में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है रिंग के साथ तो उन्हें मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, जिसका एग्जाम्पल ऑर्थोप्रिजोल है। CH3 ग्रुप प्रेजेंट है अगर OH के साथ ऑर्थो मेटा या पैरा पोजीशन में तो उन्हें क्रिसॉल्स कहा जाता है। यहाँ एडजेसेंट पोजीशन पर है इसलिए ये ऑर्थोप्रिजोल। 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है, इसका एग्जाम्पल है रिसोर्सिनॉल। और अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है, जिसका एग्जाम्पल पायरोगैलॉल है। अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स के लिए ये कंपाउंड को एज सच फिनॉल कहा जाता है और इसके डेरिवेटिव्स, जैसे यहाँ सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन है तो IUPAC नेमिंग में इसे 2-क्लोरोफिनॉल और कॉमन नेमिंग में ये एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो हैं, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। यहाँ जैसे नाइट्रो ग्रुप्स हैं सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल कह देंगे इसे। इसी तरह से यहाँ ये तीनों क्रिसॉल्स हैं जब OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हों बेंजीन रिंग के साथ तो ये क्रिसॉल्स कहलाते हैं। एडजेसेंट पोजीशन पर ऑर्थोक्रिसॉल, एक छोड़कर कार्बन मेटाक्रिसॉल और 2 छोड़कर पैराक्रिसॉल। और नंबर से अगर हम इंडिकेट करें 2-मिथाइल फिनॉल, इसको नंबर 1 कार्बन देंगे। सेकेंड 2-मिथाइल फिनॉल, यहाँ 1, 2, 3 3-मिथाइल फिनॉल और ये 1, 2, 3, 4 4-मिथाइल फिनॉल। ये तीनों ऑर्थोमेटा और पैरा क्रिसॉल्स हैं। फिनॉल्स का IUPAC नाम बेंजीनॉल्स। और अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हों तो बेंजीन डायोल्स और 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स में बेंजीन ट्रायोल्स कहा जाता है। इनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ये है 1,2 बेंजीन डायोल, जिसको कॉमन नेमिंग में कैटिकॉल कहा जाता है। और ये 1,3 बेंजीन डायोल या 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और इसका कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल है। ये 1,4 पोजीशन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो इसे हाइड्रोक्विनॉन कॉमन नेम है। 1,4 बेंजीन डायोल या 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या पैरा पोजीशन पर क्योंकि हैं तो पैराक्विनॉल कह दिया जाता है। 3 OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर हैं 1, 2, 3 बेंजीन ट्रायोल या 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन और कॉमन नेमिंग पायरोगैलॉल। 3 OH ग्रुप ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल का ही एक और एग्जाम्पल जो 1, 3, 5 पोजीशन पर हैं 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन या 1, 3, 5 बेंजीन ट्रायोल, जिसको फ्लोरोग्लूसिनॉल कहा जाता है। ये भी ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल है और ये भी ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल के एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई और ग्रुप जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है OH ग्रुप के मुकाबले, जैसे CHO, COOH, COO, C2H5, तो इन कंपाउंड्स को इन
के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स कहा जाता है। जैसे हम नंबर 1 कार्बन 1 इसको देंगे नंबरिंग, 2, 3, 4 पर हाइड्रोक्सी है तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से इसको नंबर 1, 2, 3, 4, 2 और 4 पोजीशन पर OH ग्रुप है तो 2, 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का ये डेरिवेटिव है। इसी तरह से ये इथाइल एस्टर था तो इसे हम 4th पोजीशन पर 1, 2, 3, 4 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट कहेंगे, बेंजोइक एसिड का एस्टर था इथाइल एस्टर, अदरवाइज नाम होता इथाइल बेंजोएट, लेकिन 4th पोजीशन पर क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो इथाइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट इसे कहेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें और बॉन्डिंग की बात करें फिनॉल्स के अंदर, यहाँ ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, दिस ऑक्सीजन, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। और इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें हम, C6H5OH, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर आएँ और ये इधर शिफ्ट हो जाएं तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इस स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करें तो नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं और पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर हम देख रहे हैं। 2 स्ट्रक्चर्स में ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉल के। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हम देख रहे हैं इन 3 स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है और ये बॉन्ड अकॉर्डिंगली फिर थोड़ा शॉर्टर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, जबकि अल्कोहल्स के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है अल्कोहल्स में। साथ ही साथ ऑक्सीजन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की तरह निकलना चाहेगा, मीन्स पोलर कैरेक्टर OH बॉन्ड फिनॉल्स में मोर पोलर दैन इन अल्कोहल्स, और इस वजह से फिनॉल्स अल्कोहल से डिफरेंटली बिहेव करते हैं काफ़ी चीज़ों में, इसीलिए इसे सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड स्टडी किया जाता है। अबाउट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल्स, फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। डायज़ोनियम सॉल्ट्स Ar(N2) पॉजिटिव, X नेगेटिव, डाई एजो 2 नाइट्रोजन है। एजो नाइट्रोजन के लिए यूज़ होता है क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। एजोनियम ईएम पॉजिटिव चार्ज के लिए यूज़ होता है। तो एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स को हम Ar(N2) पॉजिटिव, X नेगेटिव की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H आयन अगर हीट किया जाता है, हाइड्रोलाइज होकर ये फिनॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन इवॉल्व होती है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन एसिड। हम देख रहे हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से फिनॉल की फॉर्मेशन अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस होता है। तो फिनॉल्स इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। सेकंड मेथड एल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट्स। इस मेथड में सोडियम सल्फोनेट ArSO3Na को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है और उसके बाद ये फ्यूजन होकर Na2SO3 निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है।
जिससे ARONA की फॉर्मेशन होकर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ONA की जगह OH आ जाएगा, फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि सल्फोनेट्स के एल्कली फ्यूजन से, एल्कली के साथ ट्रीट करने से ARONA फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस फिनॉल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हमारे पास सोडियम टॉल्यूइन सल्फोनेट है, सोडियम टॉल्यूइन C6H5CH3 SO3N है, टॉल्यूइन सल्फोनेट है, NaOH के साथ अगर ट्रीट करें तो यहाँ ONA आ जाएगा विद द लिबरेशन ऑफ Na2SO3 एंड वाटर, और जब HCl से ट्रीट करेंगे तो ONA की जगह OH आ जाएगा, क्रिसॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड मेथड, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, इसका कॉमन नेम क्यूमीन है। एयर की प्रेजेंस में जब 333 से 353 केल्विन टेम्परेचर पर इसे ट्रीट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ 2 ऑक्सीजन एंटर कर जाते हैं, OOH क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। और जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O पॉजिटिव वाटर प्लस H आयन, तो यहाँ OH आ गया और यहाँ से CH3CO एसीटोन का निकलना हो जाता है, CH3CO CH3, तो एसीटोन बन गया और फिनोल की फॉर्मेशन हो गई। ये हमने देखा कि क्यूमीन से यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल का बनना एयर की प्रेजेंस में हो। इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को देखें, ये जो हाइड्रो परऑक्साइड बना था, क्यूमीन का हाइड्रो परऑक्साइड, एयर की प्रेजेंस में जब ट्रीट किया था तो एसिडिक मीडियम में यहाँ एक प्रोटॉन का एडिशन हो गया, प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, और इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर ये फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हो जाता है, फिनाइल शिफ्ट हो जाती है, और ये फिनाइल ग्रुप यहाँ ऑक्सीजन पर आ गया तो अकॉर्डिंगली इस कार्बन पर जहाँ से फिनाइल ग्रुप हटा था पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन यानी कार्बोकैटायन पर वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक होकर वाटर अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें से एक प्रोटॉन के निकलने से H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा और ये स्ट्रक्चर हमारे पास अराइज हो गया। यहाँ O और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये O और C के बीच में शिफ्ट होंगे, साथ ही साथ C और O बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। ये एक हेमी एसिटाल है। हेमी एसिटाल क्या होता है? जहाँ C के साथ एक OH और एक OR ग्रुप हो तो उसे हेमी एसिटाल बोलते हैं, और इस हेमी एसिटाल में ये चेंज आने से एसीटोन अलग हो गया और फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, जो हमने देखा कि क्यूमीन से जिस तरह से फिनॉल की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट मेथड फोर्थ एराइल हैलाइड से है। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जैसे नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ऐसे कंपाउंड्स बनाने के लिए जैसे हमारे पास पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, इसको जब हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो Cl की जगह ONA आ जाएगा, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से HCl से ट्रीट करने से ONA की जगह OH आ गया, पैरा नाइट्रो फिनॉल की फॉर्मेशन हो गई। यही रिएक्शन अगर हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, 603 से 623 केल्विन टेम्परेचर और साथ ही साथ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव दैन एल्काइल हैलाइड। अगर यही रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड से करें
RCl ले रहे हैं और NaOH के साथ जस्ट बॉयल करते हैं, ROH की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ Cl की जगह OH लाना, क्योंकि एराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी कम है इसलिए हमें कंडीशन स्ट्रॉन्ग देनी पड़ेंगी। टेम्परेचर बढ़ाना होगा, प्रेशर भी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ट्रीटमेंट करेंगे, तब ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को डॉव्स प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जब हमने देखा कि नाइट्रो ग्रुप आ गया पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर आ जाए या ऑर्थो पैरा दोनों पर आ जाए और कंडीशन माइल्डर होती जाएंगी। यहाँ पैरा पोजीशन पर है तो NaOH के साथ जस्ट ट्रीट करने से Cl की जगह OH ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो रहा है। अगर सेकेंड और फोर्थ दोनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप होगा तो जस्ट हम NaOH के साथ बॉयल करेंगे तो OH ग्रुप आ जाएगा Cl की जगह। और अगर दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप होगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो जस्ट सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करने से ही Cl की जगह OH आ सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ मेथड, फिनॉलिक एसिड से फिनॉल्स के 7 की पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो यहाँ अगर COOH हो तो इसे सैलिसिलिक एसिड कहेंगे, और COONA है सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, सोडियम सैलिसिलेट। इसको जब हम सोडा लाइम के साथ फ्यूज़ करते हैं, सोडा लाइम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ रिएक्टिव पार्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड को फ्यूजन से रोकने के लिए डाला जाता है। Na2CO3 निकल जाता है और फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, तो फिनॉलिक एसिड से फिनॉल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं ArOMgBr और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से H3O पॉजिटिव से ArOH की फॉर्मेशन और साथ ही बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, एक Br की जगह OH ग्रुप आ जाए तो उसे बेसिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहे हैं और इसको ऑक्सीजन से ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ C6H5OMgBr और एसिडिक हाइड्रोलिसिस से C6H5OH और MgBrOH की फॉर्मेशन हो जाती है। और लास्ट मेथड कोल्टार से, कोल्टार का जब मिडल ऑयल फ्रैक्शन का डिस्टिलेशन करके फिनॉल्स और क्रीसॉल्स मिलते हैं, तो ये लास्ट मेथड है फिनॉल की फॉर्मेशन का। तो ये थे 7 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स।